जैश अल अदल का शीर्ष कमांडर ढेर किया गया है। ईरान का सीमा में घुसकर ये जमीनी हमले में कई और आतंकी भी घायल हुए हैं। तो बड़ा अपडेट है, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। ईरान की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, ईरान ने जैश अल अदल का शीर्ष कमांडर ढेर कर दिया है। ईरान का सीमा में घुसकर ये जमीनी हमला पाकिस्तान पर किया गया है और हमले में कई और आतंकी भी घायल हुए हैं। साथ ही एक जो जैश अल अदल का शीर्ष कमांडर है उसे ढेर कर दिया गया है। तो ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर ये सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है और जैश अल अदल का शीर्ष कमांडर इसमें ढेर हो गया और साथ ही कई और आतंकी हैं जो कि इस हमले में घायल हुए हैं। तो ईरान का पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ये जमीनी हमला, पाकिस्तान में ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक, जिससे जैश अल अदल का शीर्ष कमांडर ढेर कर दिया गया है ईरान की तरफ से और ईरान ने सीमा में घुसकर ये हमला किया। हमले में जानकारी सामने आ रही है कि कई और आतंकी भी ढेर किए गए हैं। ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकवादियों को मार गिराया है। सरकारी मीडिया के हवाले से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने बताया कि ईरान के सैन्य बलों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में जैश अल अदल के आतंकवादी ग्रुप कमांडर इस्माइल शाहबख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक जैश अल अदल को ईरान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इस आतंकवादी संगठन का गठन 2012 में किया गया था और ये एक सुन्नी आतंकवादी ग्रुप है जो ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान से संचालित होता है। पिछले कुछ सालों में जैश अल अदल ने ईरान सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक दिसंबर में जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाकों में मिसाइलों से हमले करते रहते हैं, जिसमें कई आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। पिछले ही महीने दोनों देश पारंपरिक रूप से सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए थे। इस समझौते की घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी और उनके ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की ओर से पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा था कि दोनों देश अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद से लड़ने और एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुए। साथ ही दोनों देश अपनी गलतफहमी को जल्द ही दूर करके मसलों को सुलझा सकते हैं। गौरतलब है कि तेहरान और इस्लामाबाद की ओर से आतंकवादी इकाइयों को निशाना बनाकर एक दूसरे पर मिसाइल हमले करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। तो आपको बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरान ने जमीनी हमला किया है जिसमें जैश अल अदल का शीर्ष कमांडर ढेर किया गया है और उसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई और आतंकी हैं जो कि इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जैश अल अदल, जिसे ईरान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था और इस आतंकवादी संगठन का गठन जो कि 2012 में किया गया था और जानकारी ये भी सामने आ रही है एक सुन्नी आतंकवादी ग्रुप है जो कि ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान से संचालित होता है। और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो इस आतंकी संगठन जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं और उसी का बदला लेते हुए ईरान ने ये घुसकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, जहां पर ये शीर्ष कमांडर जैश अल अदल का उसे ढेर कर दिया और साथ साथ कई और आतंकी भी इस हमले में घायल हुए हैं।